नमस्कार मित्रों, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। इसका जवाब मैं चाहता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि कमेंट से आप लोग जवाब जरूर देंगे। मित्रों, ऐसा कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, दिखाई भी पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का जीना मुश्किल हो गया है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मान लिया, लेकिन मित्रों सबसे बड़ी समस्या है कि ब्राह्मण जाए तो जाए कहाँ? ब्राह्मण के लिए कौन सी पार्टी है? ये 21वीं सदी में ब्राह्मण क्या वोट डालने की वस्तु बन गया है? और इसके पीछे का रीजन कौन है? इसके पीछे का कारण कौन है? क्या ऐसा नहीं लगता कि इसका कारण ब्राह्मण स्वयं है? क्योंकि ब्राह्मण के कुछ नेता निहित स्वार्थ में ऐसी ऐसी जगह पड़े हुए हैं, वो गुणगान कर रहे हैं कि भाजपा को छोड़ के बाकी सब जगह उनका जो है सम्मान है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2004 के 5 मई के इलेक्शन में जब बूथ के ऊपर नीरज मिश्रा से समाजवादी पार्टी के किसी शीर्ष नेता से कोई वाद विवाद हो गया था, तो 5 मई को चुनाव था और 6 मई को नीरज मिश्रा की सर कटी हुई लाश मिली है और नीरज मिश्रा का सर आज तक नहीं मिला है। तो मुझे ये जानना है कि नीरज मिश्रा की सर कटी लाश जब मिली उस समय किसकी सरकार थी? इससे तो यही लगता है कि ब्राह्मणों का के लिए कोई भी पार्टी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ब्राह्मणों के लिए कुछ कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग माना गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण केवल वोट का वस्तु रह गया। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही सरकार बनाता है, और अगर ब्राह्मण ही सरकार बनाता है तो भैया ये बता दीजिए कि ब्राह्मणों की इतनी दुर्दशा क्यों है? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास जब बैठ जाइए तो कहते हैं ब्राह्मणों की देन है कि आजादी के बाद से कांग्रेस नेहरू जी को लेके चले हैं, केवल ब्राह्मणों ने ऐसा किया है। और नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने ब्राह्मणों के चक्कर में राज्य किया। तो अगर ब्राह्मण इतना वो है तो ब्राह्मणों की इतनी उपेक्षा क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्वेश्चन मेरे मन में है। और मुझे बताइए कि ब्राह्मण किस पार्टी में जाए और कहां सुरक्षित है। कृपया आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर दीजिए, मैं इसका इंतजार करूंगा। शुभ रात्रि मित्रों। इसीलिए आपको बताता हूं कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, एक कदम और मानवता की ओर। मित्रों, अगर आपको ये क्वेश्चन उचित लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।